अच्छा ये मैंने ना रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर ली है और ओके सर। मैं यहाँ से ना आपको वो ज़रा ड्राइव पे जो आपका बनाया है ना मैं वो ओपन कर लूँ। गूगल ड्राइव आजा, एक मिनट, गो टू ड्राइव। और एक्चुअली ना मैंने आपका एक वो बना दिया था, आपका फोल्डर बना दिया था। तो ये मैम हमारी जो है ना, क्या नाम है उनका, मैम युसरा, ये यस सर। हाँ उनको भी आपने शेयर करना। चले मैं उनको शेयर कर दूंगा, कोई नहीं। ये ऐसा ये ऑनलाइन लेक्चर्स, अच्छा जी ये वाला लिंक, ये इसमें लेक्चर हमारे हैं 1 2 3 4 5, आई थिंक 5। इंशाल्लाह हम बाकी भी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो मैम को चले मैं खुद ही शेयर कर दूंगा। यहाँ से गेट अ लिंक कर लेते हैं इसको। और लो जी, एनीवन विद द लिंक। अच्छा इसमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं ना लगानी, बस ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, बस ठीक है। अब ये कॉपी कर रहा हूँ, ये लिंक ना मैं आपको उसके भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। यही ग्रुप है ना आपका? जी सही है, ऐसा ही है। ओके ओके ओके, ये मैंने भेज दिया, ठीक है जी। जी चलो गुड, हो गया, रिसीव हो गया आपको? यस सर। चलें, वेरी गुड। अच्छा चलें जी, हम बिस्मिल्लाह करके अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मैं अभी कर रहा हूँ, वैसे उसके ऊपर काम शुरू करवा दूँ या जहाँ से हमने पास किया था वहीं से शुरू कर लें? जैसे आप कहते हैं वैसे करवा देता हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। सर बेसिकली हमारा ना जो काम था पिछली लेक्चर्स में चल रहा वो ये था कि हमने मतलब एक नया ही प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, हाँ जी हाँ क्योंकि जी, वो जो सी मामिया कॉलेज वाली थी उसमें हमने डेटाबेस कनेक्शन कर लिया था। हाँ जी हाँ जी, तो ठीक है। अभी हम उसका एडमिन पैनल हाँ बना रहे जी, थे, है ना जी। हाँ जी, हाँ जी सर। चले कोई नहीं, ठीक हो गया, वेरी गुड। इट मीन्स के अब हम CTD को ओपन कर लेते हैं। सर अभी हमने वो भी करनी है ना एपीआई जी बेटा जी, बिल्कुल बेटा, डेवलपमेंट। हाँ जी हाँ जी। एपीआई एक्चुअली सारा आपका जो डेटाबेस है ना, और डेटाबेस का अगला एडवांस पीएचपी में सिर्फ एपीआई का वर्क है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। डेटाबेस भी ठीक है कह लें कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, मतलब जो भी जितने भी कह लें कि डेवलपर्स हैं वो डेटाबेस तक करते हैं, क्योंकि डेटाबेस तक आप अच्छे खासे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह के। लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक डेटाबेस के बाद आगे एपीआई का वर्क भी आना चाहिए, मेरा जो ज़ाती ख्याल है। बाकी ठीक है सर, फिर हम हाँ लोग कर लेते हैं जी। हाँ, तो बाकी लोग जो कई कई कहते हैं सिर्फ डेटाबेस ही रखें, तो वो उनका अपना होगा, लेकिन हमारा कोई और सा होगा। चले अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक मुझे फॉर्म मिला था बड़ा आला, वो किधर चला गया बोला, एक मिनट, इसका ना हम कोई और खोलते हैं, कोई पेज या सर कोई, आप स्क्रीन भी शेयर कर लीजिएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, जस्ट गिव मी 3 सेकंड्स। अच्छा ये कोई स्टूडेंट भी वेट कर रहा था, इसको मैंने एडमिट तो कर लिया। अच्छा जी, हाँ जी आ रहा है। अच्छा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जी, आ गया, ये 09 भी आ गया। अच्छा महमूद, आपने वो अटेंडेंस प्रॉपरली मार्क करके ना अपने पास रख लेनी है, ठीक है ना। सर मेरे पास पेज पे हर चीज लिखी पड़ी है, वेरी गुड, वेरी हर चीज, दिन, जितने जितने बच्चे आए हैं हर चीज लिखा पड़ा है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, ये साइन इन वाला पेज था, पेज डैश लॉगिन इसका नाम है, ठीक है ना। या सर ये हमने उसमें से निकाला था एडमिन हाँ पे ना। हाँ, इसको अब ना हमने चेक करना है। इसमें आप मुझे एक, मैं आपसे ना लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, क्या एडमिन एडमिन को साइन अप करवाने की ज़रूरत है? कोई बच्चा मुझे ज़रा गाइड करे, बताए। सर एडमिन को साइन अप, सर मेरे ख्याल में नहीं। वेरी गुड, कोई और बच्चा? सर क्योंकि एडमिन ने उस चीज को चलाना, अगर उससे भी बार बार हम लोग उससे मतलब साइन इन की ऑप्शन मांगेंगे तो मेरे ख्याल में वो नहीं अच्छा रहेगा। नहीं, आप ना, आपका जवाब ये ठीक है, जो पहले वाला जवाब है ना कि ज़रूरत नहीं है, ये जवाब ठीक है। जी लेकिन जी अगली बात जो है ना, आपने वो कह लें कि वो सही नहीं की, ठीक है ना, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है सर। आप अगली सर वो बात से, काइंडली बता दें। हाँ अगली बात से मैं सहमत नहीं हूँ, दूसरे लफ्ज़ों में। अब ठीक है, ठीक है सर। वो ठीक है ये कि जो एडमिन है ना, जी सर। एडमिन के पास आपकी वेबसाइट का सारा कंट्रोल होता है, ऐसे ही है।
ठीक है सर। इस बात को आप मानते हैं जी जी। कि एडमिन के पास क्या होता है? वेबसाइट का कंट्रोल। कंट्रोल होता है, ठीक है जी। चले मैं एक दफ़ा ना कंट्रोल जी शिफ्ट एस करके इसको डैशबोर्ड डॉट PHP कर लूँ, तो आगे मैं आपको दोबारा अगली बात साथ साथ बताता हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम करते जाते हैं, साथ साथ बताता हूँ। चले अब इसमें से हमने जो है ना पेज लॉगिन वाला कोड यहाँ से हमने उठाना है बॉडी से और लेके भी जाना है बॉडी तक, ठीक है जी। अच्छा जी, ये डिव है, ये अच्छा जी, ये बॉडी, ये बढ़िया। ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात क्या हो रही थी कि जो एडमिन होता है उसके पास होता है वेबसाइट का सारा कंट्रोल, ऐसे ही है जी? यस सर। हाँ जी। जब एक एडमिन के पास सारा का सारा आपकी वेबसाइट का कंट्रोल है, तो भाई साहब अगर आप उसको एक नया साइन अप करवाते हैं, किसी और को एडमिन बनाते हैं, तो हो सकता है कोई और बंदा जो अनऑथोराइज्ड है वो आके आपकी वेबसाइट को सारे के सारे डिलीट कर दे। नहीं समझ आई? जी सर। इट यस सर, आगे हाँ, समझ। तो इट मीन्स कि हमने एडमिन की एक्सेस सिर्फ उस बंदे को देनी है जो बंदा ऑथोराइज्ड होगा, और उसको हम सिर्फ क्या देंगे, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, हम खुद देंगे कि इसी से आपने लॉगिन करना है, इसके अलावा आप कोई अकाउंट वगैरह बना नहीं सकते। नहीं सकते। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। दैट्स गुड, ओके। सो नाउ अब हम थोड़ा सा मज़ेदार काम करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको लॉगिन फॉर्म की वो दिखाई थी कोडिंग, ठीक है ना? यस सर। तो मुझे तब तक मज़ा नहीं आता जब तक मैं नया बच्चों को मतलब खुद से प्रैक्टिकली करके ना दिखाऊं, वो तो एक्चुअली पहले से इम्प्लीमेंट हुआ था ना। यस तो सर। आई होप कि आज इंशाल्लाह हमारा ये जो साइन इन वाला पंगा है ना, ये सॉल्व हो जाएगा, और इसके अलावा हम कुछ ना कुछ आगे भी करेंगे। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, ये अगर आपको सेलेक्ट की क्यूरी आती है, इंसर्ट इनटू की आती है, डिलीट की आती है और अपडेट की आती है, तो ऑलमोस्ट आपका डेटाबेस प्रॉपर्ली हो जाता है। बस ये होता है कि आपने एक फॉर्म बनाया ना जिसमें ऐड न्यूज़ है, ठीक है जी, एक फॉर्म है जिसके ऊपर आपने यस। न्यूज़ को ऐड करना है। न्यूज़ वाले जो आपका है, अगर आपने किसी में न्यूज़ की बजाय आपने कहना हो कि ऐड न्यू इवेंट, तो इवेंट में भी तो ऐड ही हो रहा है ना। तो यस। फॉर्म वगैरह वही होते हैं, बस फॉर्म में थोड़ी 2-3 फील्ड्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और टेबल में भी 2-3 फील्ड ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बस इस तरह का काम होता है, बाकी कोड सेम ही होता है। एक कोड को हम बार बार कॉपी करेंगे, ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की ना प्रैक्टिकल समझ आएगी आज, ठीक है ना? तो ये भी हमारा एक कह लें कि वो हो जाएगा। ये मेन रैपर क्लास कौन सी है और स्क्रिप्ट कौन से है, इसको उठाते हैं। कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे, और यहाँ तक ये बॉडी तक हमने जाना था, ये हमने रिमूव कर दिया, ठीक हो गया जी? हाँ जी, यस सर। ओके। चले, अब हमने वो कोड पेस्ट कर दिया। अब हम index.php पे दोबारा आते हैं। ये रिमूव कर देते हैं, और बाय डिफॉल्ट आपको पता है इंडेक्स। अब ये इंडेक्स पेज आ गया, ठीक है जी। अब ये देखें ऊपर वो टाइटल शाइटल भी हमारे वाले ही आ रहे हैं। अब ये साइन इन यूर अकाउंट, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है जी। यहाँ पे ये रिमेंबर वाला ना, ये रिमेंबर माई प्रेफरेंस, ये रहने देते हैं। ये फॉरगेट वाला भी हमने रिमूव करना है, और हमने डोंट हैव अकाउंट वाला भी रिमूव करना कोड, ठीक हो गया जी। तो ये डोंट हैव वाली वो है डिव, यहाँ से शिफ्ट डेल कर डिव। देते हैं। चलें जी, अब दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से डोंट हैव वाला रिमूव हो गया। ये फॉरगेट वाला भी हमने क्या करना था, फॉरगॉट पासवर्ड वाला रिमूव करना। रिमूव करना था। लो जी, ये एक और डिव है, इसको भी रिमूव। अब ये कोड कोई अजीब तो नहीं लगता कि यार इतना कोई बुरा सा कोड है और समझ नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं है आप लोगों के साथ? नहीं 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 सर, अब नहीं आता। बेटे वो मैंने आपको बताया था ना कि इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं आपको कह लें कि इतना काम करवा दूंगा कि आप खुद कहेंगे कि वाकई हमें काम करवाया गया, ठीक है जी जी। सही है। ये भी करना था रिमूव, रिमेंबर माय प्रेफरेंस। नहीं बेटे, मैंने कहा था साइन इन योर अकाउंट। कर दें, चले कर देते हैं, कोई नहीं, हमें क्या ज़रूरत है इसकी। सर आपने मतलब बोला था ना। हाँ अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, कर देते। इससे हमें ना कोई वो खातर, हाँ कोई वो नहीं हो रहा, बेनिफिट नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ से ये डिव लो भाई। बेटा ये आपको करवा तो रहा हूँ, किसी दौर में किसी जगह पे जाके ना लाइव में दुआएं दोगे आप लोग।
सर इंशाल्लाह। लो भाई साहब, हमारा काम तकरीबन ठीक हो गया है। अच्छा जी, ये भी आ गया। यहाँ पे अब हमें वो इंक्लूड करना पड़ेगा डेटाबेस हेल्पर, ऐसा ही है जी? यस सर। अब डेटाबेस हेल्पर की क्लास हमने बनाई हुई है ना, जी और हमें पता है वो लाइब्रेरी के फोल्डर में पड़ी हुई है। जी ओके, डेटाबेस हेल्पर .php, और आपको पता है कि एंड पे सेमीकोलन PHP की स्टेटमेंट में ठीक लाजमी आता है। अभी हम ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। जी ये डेटाबेस हेल्पर .php बनी हुई, ठीक है जी। चलें जी, अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि एक मिनट, अगर मुझे ये HTML इसकी मिल जाए ना तो मैं इसकी HTML भी वो रख लूँ। ये देखें ना, इसमें एक ये पेज है फेविकॉन वाला, इसमें ये वेंडर शेंडर नहीं चाहिए, वेंडर ऑल डॉट क्राउजल, अच्छा ये चाहिए। ये CDN लाइन डॉट सी एस एस वाली फाइल नहीं हमें चाहिए, और हमें ये वेंडर करेक्टर मेंशन नहीं चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा होती है ना, इनको हमने निकाल देना है, क्योंकि जो पेज की स्पीड है ना वो इसी पे डिपेंड करती है। वेंडर बूटस्ट्रैप, इसने सिर्फ CSS रखा हुआ है और कोई फाइल नहीं रखी हुई। अच्छा जी, ये jQuery भी नहीं इसने यूज़ की हुई। अब मैं ज़रा दोबारा इसको वो करता हूँ रिफ़्रेश, चेक करते हैं कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, ये प्लेस होल्डर इसको होना चाहिए था। अच्छा जी, प्लेस, सर जी जी एक मिनट, मैं ज़रा चेक कर लूँ। ये टाइप पासवर्ड है और ये वैल्यू के बजाय इसको प्लेस होल्डर कर दें, ठीक हो गया ना? हाँ जी, प्लेस होल्डर का पता है ना? हेलो, ये हो गया यहाँ से, यस जी जी ओके, दैट्स गुड। ओके नाउ यहाँ पे भी वैल्यू की बजाय इसको प्लेस होल्डर कर देते हैं। PLACE प्लेस HOLDER होल्डर, मैं उसका वो यूज़ नहीं करता, ठीक है नहीं। या यहाँ पे एडमिन @ या यहाँ पे बस ठीक है एग्जाम्पल @example.com से। अब ज़रा हम ना इसको दोबारा Ctrl+R से रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। अब ये देखें प्लेस होल्डर में आ गया, इसको अब रिमूव करेंगे ना तो ये देखें एग्जाम्पल, और इसको भी रिमूव करेंगे, ये देखें यहाँ पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल, ठीक हो गया जी। पासवर्ड में जब भी हम पासवर्ड लिखेंगे जी पासवर्ड टाइप है और ये ईमेल, ठीक हो गया। चलें, अब हमारा ये काम इतना समझ आ गया, ओके सर। वेरी गुड। चलें, अब हमने शुरू करना है फॉर्म का। फॉर्म का सबसे पहले नेम देना है। नेम हम रख देते हैं फॉर्म लॉगिन, मैं उलट रख रहा हूँ, लॉगिन फॉर्म की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्म लॉगिन, ठीक हो गया जी। ये जो इनपुट टाइप है ईमेल, इसका नाम क्या रख देते हैं, नेम इज इक्वल टू, हाँ जी कैमल केस नोटेशन यूज कर लें, टेक्स्ट ईमेल। यस यस सर। वैसे कैमल केस में ना ये टी स्मॉल में होता है, लेकिन ये हमारी एक और नोटेशन है, इसको भी कुछ नाम देंगे। इसका नेम जो है ना मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा। मैंने वो अपनी नोट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें मैं लिखता रहता हूँ इस तरह की चीज़ें, TXT पासवर्ड। अच्छा जी, और ये बटन जो है इसका नाम हम क्या रखेंगे, ये बटन है इसका नाम रख देते हैं BTN लॉगिन, ठीक है जी। चलें हम इसको साइन इन कर देते हैं, BTN साइन इन, ठीक हो गया जी। ये समझ आ गई इतनी? यस सर। ओके दैट्स गुड। चलें जी, अब हम इसके ऊपर लॉगिन फॉर्म का कोड करते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट है PHP का, यहाँ पे हमने कोड करना है, और कोड के लिए हम कोड कहीं से उठा लेते हैं, तो लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कोड उठाने के लिए मैं ज़रा कहीं और देखता हूँ बाहर,
वेब वर्क में देख लेते हैं, यहाँ पे RS एडवर्टाइजिंग, RS लिखा होगा, रियल शेडो था, रियल शेडो, हाँ ये रियल शेडो का ना असल में इसमें। चलो आज ना आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है? यस सर, ओके। और आपने कहना है कि सर थैंक यू, क्या बोलना है? जी, थैंक यू सर। हाँ पक्की बात है, बोलेंगे इंशाल्लाह सर। चलो। यस सर। ये बात ऐसी है कि ये बात जो जूनियर डेवलपर होते हैं या कह लें कि सिर्फ डेवलपर होते हैं उनको इसका एहसास बाज़-औक़ात नहीं होता, ठीक है? और ठीक है सर। इसके नुकसानात ये हैं कि इससे वेबसाइट हैक हो जाती है, ठीक है? ठीक है सर। ये जो बात है ना, अगर इसको ना जो मैंने आपको बात बतानी है, अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है। बहुत बड़ी बात है ना? ओके सर। यस सर। चलें अब आपने सोचना है, ठीक है? ठीक है सर। टेक्स्ट ईमेल, ईमेल ही है ना उसका नाम, और टेक्स्ट जी। पासवर्ड, ठीक है ना? इसको हम पूरा लिख लेते हैं, ईमेल लिख लेते हैं, और इसको हम लिख देते हैं, इस वेरिएबल का नेम रख देते हैं पासवर्ड। चलें अब हमने कहा $, इज सेट $, रिक्वेस्ट में हमने कहा अंडरस्कोर रिक्वेस्ट बटन साइन इन, कि जब साइन इन पे क्लिक हो, क्या हो? साइन इन पे क्लिक। और हमने साइन इन पे जब क्लिक होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमने टेक्स्ट ईमेल को ले लिया, ये टेक्स्ट ईमेल कहाँ से हमने गेट किया है? ये नीचे ये टेक्स्ट ईमेल है, ठीक हो गया जी? और यहाँ से हमने टेक्स्ट पासवर्ड भी कर लिया, ठीक है? अब दोनों को हमने दो डिफरेंट वेरिएबल्स में रखवा लिया, एक का नाम ईमेल है और दूसरे का नाम क्या है? पासवर्ड, ठीक हो गया जी? अब ये डीबी नेम कहाँ से आ गया? ये एक नई कह लें कि कहानी है, ये यहाँ से आ रहा है, ये देखें, ठीक है? तो इसका नाम यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर इमामिया है। तो चलें अब आप इमामिया वाली डेटाबेस से ही कर लेते हैं कनेक्ट, कोई बात नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक लॉजिक लगाई, इफ़ डेटाबेस नेम नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि डेटाबेस का जो नेम है वो नल नहीं है, ठीक है जी? तो नीचे हमने क्यूरी लिखी, क्यूरी का क्यू कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा सा कोड मॉडिफाई कर देते हैं ना अपने लिहाज से, ठीक है जी? और रिज़ल्ट का भी आर कैपिटल करके इसको भी जहाँ जहाँ पैरामीटर में पास किया है वहाँ वहाँ इसको कट कर लेते हैं, और यहाँ से रिज़ल्ट हो गया। अच्छा ये कोड बहुत आसान कर दिया मैंने। चलें अब यहाँ पे एक दफ़ा ईमेल कर लेते हैं। अच्छा लास्ट टाइम जब मैंने ये समझाया था तो आप लोगों को समझ आ गई थी ये कोड की? जी सर। गुड। चलें अब मैं उसको ना दोबारा कुछ और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे इस टेबल का नाम है अकाउंट अंडरस्कोर सुपर एडमिन, ऐसे ही है? यस। इसमें एक यूज़र नेम है और एक पासवर्ड है, इसमें एक यूज़र नेम है और पासवर्ड है। तो हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपर एडमिन ही है ना इसका नाम, ये अकाउंट अंडरस्कोर सुपर एडमिन। हमने इस क्यूरी को उठाया, इसको वो टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट अंडरस्कोर सुपर एडमिन वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू ईमेल, ये यूज़र नेम आ गया, और ये पासवर्ड, और आगे हमने एडमिन स्टेटस भी लगाना है, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू $, पासवर्ड। आगे हम यहाँ पे एक और एंड लगाते हैं, एंड, ठीक है? ठीक है सर। एडमिन अंडरस्कोर स्टेटस इक्वल टू 1, ठीक है? इसका मतलब क्या, 1 का मतलब क्या, एक्टिव है, हमने खुद से 1 दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। चलें अब हमारा जो ईमेल है वो है test@test.com और पासवर्ड है test123, और चाहे तो आप इसका जो फील्ड का नेम यूज़र नेम की बजाय ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना? ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम अभी यही रख लेते हैं। तो अब हमने कहा कि ये क्यूरी क्या गेट करेगी, ये
देखेगी कि अकाउंट सुपर एडमिन को देखे और उसमें देखे कि ये जो यूज़र नेम है, अगर ये जो ईमेल से यानी कि जो हमारी इनपुट से यूज़र नेम आ रहा है वो उससे मैच करेगी डेटाबेस से, और पासवर्ड भी, और साथ में हमने एक और कंडीशन लगा दी है कि उसका जो एडमिन का स्टेटस है वो 1 होना चाहिए। ठीक है जी, इतनी समझ आ गई है? चलें, तो अभी हम यहाँ पे वो डाई का पता ना, लास्ट टाइम भी मैंने आपको डाई को यूज़ करना सिखाया था कि यहाँ तक कोड को नीचे वाला कोड चलेगा नहीं। जी जी, अभी ज़रा हम टेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल आर किया मैंने, यहाँ पे चले मैंने ये ईमेल लिखी हुई है और यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं ज़रा साइन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें उसने दिखा दिया, ये क्यूरी दिखा दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट अंडरस्कोर सुपर एडमिन वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू ये एंड पासवर्ड इज इक्वल टू ये और एडमिन स्टेटस इज इक्वल टू ये। समझ आ गई इतनी? यस पक्की बात है सर। ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डाई की थी, वो उसने वैसे ही क्यूरी दिखाई थी। अच्छा चलें, ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब इसको हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है जी, और रिजल्ट में ये रिजल्ट में क्यों अब हमने ये जो चीज़ें थी मैम के लिए मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि सेशन वेरिएबल है, मैम पूरे ऑब्जेक्ट में से ना रिजल्ट में से सारी चीज़ों को गेट कर लेगा, और ये जो मैम का ऑब्जेक्ट है इसका नाम मैम रखा हुआ है मेमोरी, ठीक है ना, इसमें स्टोर कर लेगा। और हमने यहाँ पे एक सेशन आईडी क्रिएट की है, सेशन अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, ये आईडी गेट कहाँ से कर लेगा, जो एडमिन की ये वाली आईडी है, किधर चली गई, हाँ ये वाली आईडी ये गेट कर लेगा 1। अगर सपोज 10-12 एडमिन हो तो 10-12 में से जो जिसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसकी आईडी गेट कर लेगा। आईडी गेट करके इसने किस में रखवा ली है, सेशन आईडी में। किस में रखवा ली है? हाँ जी बोले, सेशन आईडी में, सेशन आईडी में रखवा ली है, सेशन आईडी में। हाँ जी, तो यहाँ पे ये सेशन आईडी हम चेक करेंगे, किसी और पेज पे हमने चेक करना हो, किसी और पेज पे हम देखें कि यार ये सेशन आईडी लगी है या नहीं। अगर तो लगी हो तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं इसके साथ ये नोट लगा हुआ है, ठीक है ना, इस सेट के साथ नोट लगा हुआ है कि अगर ये सेशन आईडी में कुछ नहीं है, देन क्या करे, देन वो पेज को फोर्स करके किस पेज पे ले जाए, index.php पे। और index.php आपको पता है index.php पे हमने लॉगिन फॉर्म का कोड किया है, ऐसे ही है जी, समझ आ गई? तो अगर तो ये काम होता है, अगर तो मतलब ये मैच हो जाता है, तो मैच होने के बाद हमने लोकेशन को किधर मूव कर देना, dashboard.php पे। ठीक हो गया? और इसके बाद एग्जिट का मतलब ये है कि ये पेज दोबारा ना आए, ये ना हो कि वो बैक क्लिक करे और वो वाला पेज दोबारा आ जाए। समझ आ गई? ठीक है सर। अब नीचे अगर ये काम नहीं होता तो एल्स में ये एक एक्सेप्शन शो कर दे, एक मैसेज शो कर दे कि इको, और आगे वो ब्रेक में H1 में लिख दे यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक हो गया जी? और डाई का मतलब क्या है, ये डाई कर दे। ठीक है जी, तो अब ज़रा इस कोड को हम चलाते हैं। पहले तो हम ज़रा चेक करते हैं कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। इसमें पड़ा हुआ है test@test.com यार सॉरी, test@test.com, ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और पासवर्ड इसका है test123। ठीक है जी, तो ठीक, अब इसको मैंने रिफ्रेश किया और दोबारा मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ test@test.com और पासवर्ड था test123, ऐसे ही था ना, test123 जी। इसको मैंने लगाया, लो जी, ये मुझे किस पेज पे ले गया, ये मुझे ले गया डैशबोर्ड पे ले गया। ठीक है जी जी। अब अगर ये एक और चीज़ भी यहाँ पे, वैसे वो मैसेज भी शो करवा सकते हैं कि लॉगिन सक्सेस और फलां फलां फलां, ठीक है ना। तो अब ज़रा हम ट्राई कर लेते हैं। अब ये देखें, मैं ज़रा बैक गया और मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया, ये कोई और रैंडम सा लगा दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये हमें मैसेज शो करवा देगा यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, इसको भी हम खूबसूरत कर सकते हैं। ये मैंने तो वैसे ही इधर लगाई कि यहाँ पे मैसेज आ जाए या कहीं और मैसेज आ जाए, ठीक है ना। तो जी सर, वो करने के लिए चलें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी मैंने कई वेबसाइट्स में ना वो लगाया हुआ है, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो होता है। ठीक हो गया जी? हाँ जी, आपका ये लॉगिन फॉर्म समझ आ गया आपको प्रॉपरली? यस सर। तो अब जिंदगी में कहीं भी लॉगिन फॉर्म लगाना पड़े तो लगा लेंगे सर इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने एक वर्ड बोला था जिस पर मैंने कहा था कि आपने मुझे बोलना है कि सर आपका शुक्रिया, कहा था।
जी ये यस सर। ये पासवर्ड क्या है, ये ईमेल क्या है, ये यूजर नेम क्या है? test@ts.com। अच्छा चलें, अब मैं एक काम करने लगा हूँ, मैं कोई और लगा, चलो कोई नहीं, मैं और कोई लगाता हूँ यहाँ पे, यहाँ में मैं लगाता हूँ महमूद @ concordia.edu.pk, ठीक है जी। और पासवर्ड ठीक है मैं सर। लगाता हूँ, मैं पासवर्ड चलें, पासवर्ड मैं कोई लगा लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने पासवर्ड लगाया है और मेरे भाई ये वेबसाइट एक्सेस हो गई है। ये क्या है, यस सर। बताएं ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? और इसको हैकिंग बोल सकते हैं? सर जी सर। वाकई हैक हो गई है, फिर ओपन तो हो गई है। तो देख लें फिर, इसे ही कहते हैं हैकिंग, ठीक है। ठीक है सर। तो अब आपने मुझे बदनाम नहीं कर देना कि सर को हैकिंग आती है, ये है वो फलां है, ठीक है ना। ये एक नहीं सर छोटा नहीं। छोटा सा कह लें एक मजाक है कि इसे कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। क्या कहते हैं? एसक्यूएल इंजेक्शन। अच्छा, आपने ये एसक्यूएल इंजेक्शन को आज स्टडी करना है, ठीक है। ठीक है सर। ये मैं आपको लिंक आपके ग्रुप में, चले आप W3 स्कूल पे देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है सर। मैंने ना पासवर्ड ये लगाया था, ये 1 और 1 इक्वल टू 1, या इस तरह का मैंने पासवर्ड लगाया था, ठीक है ना। ये असल में ना ये कमांड होती हैं, ये डेटाबेस से गट कर लेती हैं, समझ आ गई है? ठीक है सर। हाँ, ये पासवर्ड, चले पासवर्ड भी आपको बता देता हूँ क्या लगाया, ठीक है। पासवर्ड मैंने लगाया था, ओ यार Ctrl+Z, एक मिनट, मैंने लगाया था 1 और 1 इक्वल 1, मैंने सिर्फ इतना लगाया था 1 और 1, ये भी ठीक है। आगे आप ये 1 और 1 इक्वल 1 ये भी लगा दें तो ये भी ठीक है, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, तो ठीक है सर। ये पासवर्ड याद रख लेना है। अब तकरीबन दुनिया में 30 to 40% ऐसी वेबसाइट हैं जो सिक्योर नहीं है और वो एक्सेस हो जाता है उनका एडमिन पैनल, ठीक है। ठीक है। तो उनको आपने क्योंकि जस्ट ये सीखा है, इसे एथिकल हैकिंग कहते हैं, तो इसको आपने कोई ब्लैक हैट या इस तरह का कोई पंगा नहीं डालना कि वो बाद में पता चले कि आपको अगर उन्होंने पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। और आपसे कोई 3-4 लैपटॉप बरामद हों और आप पता चले कि उनके पास कोई 3-4 सिमें थी, ठीक है। अच्छा, जी सर। आपको एक जोक सुना दूं? यस सर। लेक्चर का भी सर टाइम हो रहा है। हाँ वही ना, मैं कह रहा हूँ कि इसको एंड करते हैं, तो जोक सुना देता हूँ। वो जोक ये था कि एक दफ़ा ना एरर 404 का, पता ना एरर जो आ जाता है, ये देखो, जी जी। ये अभी एरर 404 आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे ना, सॉरी ये है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सर पाथ रॉन्ग दे दें सर हाँ तो। abc.php, तो ये एरर आ गया, ठीक है ना। इस तरह का वो जो, यस सर। या कई बार वो इंटरनेट का वो आ रहा था एरर 404 पेज यानी कि अवेलेबल ना हो, तो एक दफ़ा मैंने मीडिया पे खबर सुनी थी कि एरर 404 का वो सामने लगा के, तो किसी ने ये बोला हुआ था कि ये वेबसाइट हैक हो गई है। ये कहने के खुश किस्म का जोक था, हमारी ज़बान में ये जोक ही है, लेकिन जो यस बेचारे सर। जिनको नहीं पता वो वाकई समझेंगे, ठीक हो गया। अब इसको जी सर। प्रिवेंट कैसे करना है बताऊं? जी सर। प्रिवेंशन PHP, ये देखें, इसके साथ एक लगाना पड़ता है, चलें यहाँ से मैं मिल जाएगा, वो उसे कहते हैं क्या कहते हैं, स्लैशेस कहते हैं, कुछ स्लैश होता है या कुछ इस तरह का वर्ड होता है, वो लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे किसी ने बताया भी होगा, हाँ, रियल स्केप सीक्वेंस, रियल स्केप स्ट्रिंग, वेरी गुड वेरी गुड, यही ये PHP 7 में ही है ना, वाज रिमूव्ड इन PHP 7। अच्छा, ये रिमूव हो गया है, इसकी जगह पे ये इसको देखते हैं, स्केपिंग इज, या
और किधर चला गया इसने, वो डॉलर साइन से गट गया। रियल स्ट्रिंग यार मैं आपको अपने कोड से निकाल लूँ कहीं से, दफा करते हैं इतनी देर बहुत सर जी 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 बेटे। सर मीटिंग एंड होने लगी है सर, ये 30 मिनट हो गए। वही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर जल्द से जल्द मिल जाए तो। क्या नाम था उस वेबसाइट का, ओ यार, ऑर्गेनाइज SEH, ऑर्गेनाइज SEH ये है ना, ऑर्गेनाइज SEH। इसमें ये लॉगिन कहाँ लिखा हुआ है, लॉगिन बिजनेस यूज़र, ठीक है ये है जी MySQL। ओहो बस इतना ही कॉपी करना। लो जी आपका काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे TXT ईमेल है ना, TXT ईमेल जी, और यहाँ पे TXT पासवर्ड आएगा ना, TXT पासवर्ड। लो सर अब ये इसके ऊपर दुनिया भर में कोई भी हैकर हो जो उसको SQL इंजेक्शन आती है वो लगा नहीं सकता, ठीक है। ठीक है। तो अब इसके ऊपर अगर आपने टेस्ट करना है, हमारे पास 2-3 मिनट है तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ। /index आ जाए यार, index.php। अब ये मैंने लिखा यहाँ पे वही MEH ये आ गया महमूद, और यहाँ पे पासवर्ड वही लिखने लगा हूँ 1 सिंगल कोट और सिंगल कोट सिंगल कोड 1 इक्वल 1 इज इक्वल 1। हाँ जी हाँ जी लगा। यस नहीं नो सर, अब नहीं लग सकता, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा मसला ये है कि बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको भी ये आइडिया नहीं है और वो यही लगवाते हैं, और बाद में अगर कोई वेबसाइट अच्छी खासी चल पड़े ना तो उसके ऊपर अटैक लगाते हैं, तो सबसे पहले वो अटैक यही लगाते हैं। तो अगेन आई रिपीट कि हैकर्स आर नॉट स्टूपिड पीपल, या मैं इस तरह कह सकता हूँ इफ हैकर्स आर स्टूपिड पीपल देन ह्यूमंस आर इवन मोर, ठीक है। यस सर, या जो विक्टिम है ना वो उससे ज़्यादा स्टूपिड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा भाई साहब। अगर आपको एक ये यहाँ से एक लूप होल मिल गया है तो आपने बजाय कि वो उसको लूप होल ही रहने दें, आपको उसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है ना। और मैं आपको रियल वर्ल्ड में एग्जांपल्स भी बता सकता हूँ कि जहाँ पे ये इस तरह के ये अटैक लॉन्च हो जाते हैं, ठीक है जी। ठीक है सर, चलें ओके जी, ओके सर, अल्लाह ओके अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।